आज का प्रथम दिन नवरात्र का। नवरात्र जिस समय हम 9 प्रकार की देवियों की अतः 9 आदि शक्तियों की आराधना करते हैं उसको नवरात्र कहते हैं। 9 शक्ति मतलब 9 ऊर्जा। प्रथम ऊर्जा कौन सी? बोले प्रथमम शैलपुत्री। शैलपुत्री किसे कहते हैं? बोले शैलपुत्री वो है जो अपने सिद्धांत को, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अत्यंत पाषाण की तरह कठोर होकर अपने मार्ग को प्रशस्त करे, वही शैलपुत्री। अपने उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए जो कठोरता से लगन लगाते हैं वही अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। तो फिर अंत में कौन आता है? बोले सिद्धदात्री। जो लोग अपनी सिद्धांत पर चलकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहते हैं, कठोर तपस्या करते रहते हैं, अंत में समस्त बाधाओं से पार होते हुए सिद्धि को प्राप्त कर लेते हैं। इसमें 9 सिद्धियों में, 9 विद्याओं में, यानी दुर्गा, काली, लक्ष्मी, सरस्वती इत्यादि जो हैं, इनकी नवरात्रि साधना यही बताती है कि हमको किस प्रकार से सिद्धि प्राप्त करना है। तो क्या करना पड़ेगा? कठोरता से पालन करो। प्रथम दिवस क्या है? प्रथमम शैलपुत्री। शैल के समान, यानी पत्थर के समान कठोरता से पालन करने वाले ही अपने सिद्धि को प्राप्त करते हैं। प्रथम ऊर्जा शैलपुत्री। द्वितीयम ब्रह्मचारिणी। किसी भी कार्य को सिद्ध करने के लिए, आप साधना करने के लिए चलो तो कठोरता से पालन, फिर ब्रह्मचर्य का पालन है। द्वितीयम ब्रह्मचारिणी। तृतीयम चंद्र घंटेति। चंद्रमा के समान तृतीय दिवस जब आएगा, चंद्रमा के समान दीप्तमान प्रकाश आपको प्राप्त होगा, तेज प्राप्त होगा, जिसकी तेज में शीतलता और उत्साह भरा होगा। इस प्रकार से 9 दिवस किया नवरात्रि। जो मेरे भक्तगण माता की आराधना में लगे हैं, कठोरता से पालन करते हुए अपने संकल्प को पूरा करें और माता रानी आप सबका मनोकामना पूरा करेगी, यही मेरी माता से प्रार्थना है। बोल जय जय श्री राधे श्याम। आपने श्रवण किया था कि अंगद रावण के सोने की लंका में पधारे। रावण और अंगद जी का बहुत संवाद होता है। रावण कहता है, अंगद जानते हो मैं कौन हूँ? कभी मेरा नाम सुना है आपने? अंगद ने अनेकों प्रकार की कटु वचन से संबोधित किया। मैं जानता हूँ कि मेरे पिता बाली जिसको 6 महीना अपने बगल में दबाए हुए थे, वही रावण हो क्या तुम? हाँ, नहीं। अच्छा, दूसरे रावण तो नहीं हो? कौन से? जिसको सहस्त्रबाहु अर्जुन ने पकड़ करके अपने घुड़सवार में बांध दिया था, क्या वो रावण हो तुम? रावण वचन सुन करके चिढ़ता जा, बहुत गुस्सा हुआ। बोले नहीं अंगद, मैं वो रावण नहीं हूँ। तो कौन से रावण हूँ? तो यहाँ बता रहा है कि सुनु सठ सोई रावण बलशीला, हरि गिर जान जस भुज लीला, जान उमापति जास सुराई, पूज्यों जहीं श्री सुमन चढ़ाई। देखिए रावण कितनी सुंदर प्रभु भक्ति करता है, और लोग सोचते हैं कि मुझे तुरंत ही एक ही नवरात्र में मैया प्रसन्न हो खड़ी हो जाए सामने, बोले बेटा बताओ क्या चाहिए। भक्ति करना हो तो कोई रावण से सीखे कि समस्त प्रभु को, अपने परमात्मा को, अपने इष्ट को अर्पण कर देता है। तो क्या बोले, अपने गर्दन काट काट के प्रभु को चढ़ा रहा है। हे महादेव प्रसन्न हो जाओ, खुश हो जाओ। हैं, एक काटा सोचा खुश हो जाएंगे, नहीं भगवान शिव उठे, दूसरी भी काट दिया, फिर तीसरी काटा, चौथा काटा। हाँ, प्रभु नहीं आए, 10वीं काटने के लिए तैयार हो गया, तब भगवान खड़ग लेकर खड़ा हो गए। भगवान शिव बोले बेटा बस कर, अब वरदान मांग ले, क्या चाहिए? जो तुम आएगा वही मैं दे दूंगा। इसीलिए लोग तो भगवान शिव की बड़ी आराधना करते हैं। शिव क्या है? अरे दानियों में नाम सुना है आपने सबके नाम? कर्णदानी था और दानी थे जहाँ तहाँ, लेकिन आपने नहीं सुना कि भोले दानी हैं। भोले कौन है? भोले दानी हैं। भगवान शिव के समान दानी संसार में कोई दूसरा
नहीं है, भोले दानी ही हैं। क्षण भर में ही अपने भक्त पर प्रसन्न हो जाते हैं, उसकी इच्छा अनुसार वर दे करके अंतर ध्यान हो जाते हैं। शिव जी की आराधना किया और रावण ने अपने मस्तक को काट काट के पुष्प समझ कर चढ़ा रहा है फूल के अभाव में। भगवान शिव प्रसन्न हुए, कहता है रावण कि वही मैं रावण हूँ कि जो भोले दानी है, सबको दान करते हैं, मैं उनको अपना मस्तक दान किया है। अरे भाई बताओ तो सही, तुम भगवान की पूजा करते हो, कितना धन दान किया भगवान के नाम पर? बोले महाराज मैं तो कुछ नहीं किया। तो भगवान मिलने वाले हैं क्या? नहीं मिलेंगे। जो आपकी अभीष्ट वस्तु है आपके लिए, वही वस्तु आप भगवान को अगर दान कर दें तो भगवान खुश हो जाएं। लेकिन आप वो वस्तु दान करते हैं भगवान को जो अभीष्ट है, यानी कचड़ा है। जैसे नरेर फोड़े आप, अच्छा निकला तो बोले मेरा है ये, और ख़राब निकला तो बोले भगवान ले लिए। भगवान मूर्ख हैं क्या? खराब है भगवान लेंगे? खराब नरेर निकला तो बोलते भगवान ने ले लिया, अच्छा निकला तो बोले मैं ले जाऊंगा। तो भगवान भी सोचते हैं कि चेला तो बड़ा चालाक है, तो मैं भी चालाक हूँ, कितना भी नरेर फोड़ ले कोई काम बनने वाला नहीं है। तो जो आपके लिए सबके लिए अभीष्ट हो वही भगवान को वस्तु अर्पण करो तो काम बन सकता है, और नहीं तो खुद को समर्पित कर दो और जीवन भर प्रभु की सेवा में लगे रहो तो भी काम बन सकता है। 2 मिनट के पूजा से कोई काम बनने वाला नहीं है। रावण हमेशा हमेशा शिव की आराधना में लीन रहा करते थे। कई उनकी प्रयोगशालाएं थी जहाँ अपने मंत्रों की सिद्धि करते थे और उसको संधान करते थे, पेटियल करते थे। ऐसी प्रयोगशालाएं कई थी रावण की। उसी प्रयोगशाला के मध्य में शिव जी का निवास स्थान था जहाँ वह पूजा करता था। तो कह रहा है कि हे अंगद, मैं वो रावण नहीं हूँ, ऐसा वैसा अपने गर्दन को काट कर भगवान शिव को प्रसन्न किया है और उनके आशीर्वाद से मैं अमृत को प्राप्त किया है, वही रावण मैं हूँ, मेरा नाम सुन ले। और क्या है, मैं अपने बल विक्रम से, भुजाओं के बल से दिशाओं को जीत लिया, दिक्पालों को जीता और 60 आजों तिनके उरम साला। कहते हैं जिनके हृदय में वह आज भी चुभ रहा है। अरे मूर्ख, मेरी भुजाओं के पराक्रम से जो चोट खाया है, आज भी उसके हृदय में वह चोट दर्द कर रही है। क्योंकि भाई होता है ना, कभी कभी कोई मशक के चोट लग जाए कहीं, तो जब बादल उठेंगे आकाश में तो दर्द होगा कमर में, ऐसा बात है। तो ये मारा होगा बड़ा जम के, भाई बड़ा खतरनाक था, रावण ही था ये। तो बता रहा है अंगद, कहीं तेरे भी अगर हाथ मुक्का लग गया ना, तेरी पूँछ की पता नहीं चलेगी भाई। बोले रावण के, अंगद कहता है रावण मेरी पूँछ की बात मत कर, राम के पूँछ के पीछे मेरी पूँछ है। राम की पूँछ है तो मेरी पूँछ है, राम की कृपा न होती तो मेरी पूँछ ना होती है। राम ने अगर अंगद को भेजा है तो कुछ जान के भेजा होगा ना, राम ऐसे थोड़ी हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम है और 3 लोगों के स्वामी है ये। बोले ऐसे वैसे मत समझ, लपेट लूँगा पूँछ में, तेरी हालत ख़राब हो जाएगी, कह रहे हैं यहाँ पे। रावण कह रहा कि जान ही दिग्गज उर कठिनाई, जब जब भिरहु जाई बरियाई, जिनके दसन कराल न फूटे, उर लागत मूलक इब टूटे। दिग्गज दिशाओं की हाथी छाती की कठोरता को जानते हैं, जिनकी भयानक दांत जब जब जाकर मैं उनसे जबरदस्ती भिड़ा, मेरी छाती में कभी नहीं टूटे। मेरी छाती में लड़े पर कभी टूटे नहीं दांत उनके, परंतु वो अपना चिन्ह भी ना बचा सके, बल्कि मेरी छाती से लगती हुए मूली की तरह टूट गए। रावण कह रहा है जितने भी मुझसे लड़ने के लिए आए बड़े बड़े दिक्पाल, सब मूली के समान टूट गए, अपने चिन्ह को भी, झंडा के चिन्ह को भी बचा नहीं सके। जासु चलत डो लही मिधरनी, चढ़त मात गज जिमिल घुतरनी, सोई रावण जग विदित प्रतापा, सुनहि न श्रवण अली के प्रलापा। रावण कहता है जिनके चलने से पृथ्वी जल डगमाती है,
हिलती है जैसे मतवाले हाथी के चढ़ते समय छोटी सी नौका डगमगाती है। और वही मैं रावण हूँ, जगत प्रतापी रावण हूँ। अरे अंगद सुन, अरे मूर्ख, झूठी बकवाद करने वाले, क्या तूने मुझको कानों से कभी सुना है, जिनके चलने से धरती डगमगाती थी। ते ही रावण कह लघु कहसी, नर कर करसी बखान। रे कपि बरे बर खरब खल, अब जाना तब ज्ञान। उस महान प्रतापी जगत प्रसिद्ध रावण को तू छोटा सा कहता है और मनुष्यों की बड़ाई करता है। अरे दुष्ट अशब्द तुच्छ बंदर, मैंने तेरी ज्ञान, तुझमें ज्ञान कितना है मुझे यह मालूम हो गया। बोल मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जय। सुनि अंगद सकोप कह बानी, बोल सभारी अधम अभिमानी। सहस्त्र बाहु भुज गहन अपारा, दहन अनल सम जासु कुठारा। अंगद ने कहा, ए दशानन, हे अधम सुन। क्योंकि अंगद जी क्रोध में भर गए, क्रोध में भर कहा कि आपने, हे अधम ए अभिमानी, अपनी वाणी को संभाल के बोल। प्रभु के प्रताप को तू ही जानता। संभल कर सोच समझ कर बोल। जिनका फरसा सहस्त्र बाहों की भुजाओं को, भुजा रूपी अपार बन का संहार कर दिया, उनके लिए अग्नि के समान था। और जासु अपरसु सागर खरधारा, बूढ़े नृप अग्निति बहुबारा। तासु सर्बित ही देखत भागा, सो नर क्यों दस शीस अभागा। जिनके फरसा रूपी समुद्र की तीव्र धारा से अनगिनत राजा अनेकों बार डूब गए, और परशुराम जी का गर्व जिन्हें देखते ही भाग गया। अरे अभागे दस वे मनुष्य, उनको मनुष्य क्यों कहता है। बहुत सुंदर बात करें अंगद जी। परशुराम जी कौन? भगवान के अंशावतार। परशुराम जी ने सहस्त्र बाहु को संहार कर दिया, भुजाओं काट दिया, कई 21 बार क्षत्रिय को पृथ्वी से हीन कर दिया। पृथ्वी पर कोई क्षत्रिय बचा ही नहीं। परशुराम जी के प्रकोप के कारण उनका परसा सबको खत्म कर दिया। ऐसे परशुराम जी महाराज जब राम जी के सामने आए तो उनका घमंड चूर हो गया। उनका परस और धनुष अपने आप राम जी के पास पहुंच गया। अंगद कहते हैं, रावण ऐसे परशुराम जैसे विजयी, जगत विजयी जब जाकर के राम जी के सामने नतमस्तक हो गए, और ऐसे राम को तू मनुष्य समझता है, इसका मतलब है कि ते मूर्ख, तेरे पास बुद्धि नहीं है। रावण मनुज कसरे सटिवंगा, रावण मनुज कसरे सटिवंगा। धानवी कामो नदी पुनि गंगा, पशु सुर धेनु कल्प तरुरूखा। अन्न दाने अरु रस पीयूषा। अंगद ने कहा, अरे मूर्ख, उदंड श्री रामचंद्र जी मनुष्य हैं, कामदेव भी क्या धनुर्धारी हैं, और गंगा जी भी क्या नदी हैं। कामधेनु क्या पशु है, और कल्पवृक्ष क्या पेड़ है। अन्न भी क्या दान है, और अमृत क्या रस है। बहुत सुंदर बात कह रहे हैं, विशेषता बतला रहे। गंगा जिस प्रकार से नदी नहीं हो सकती, गंगा तो माँ है ना, अमृत की धार बहती है, ठीक उसी प्रकार से है उदंड। राम मनुष्य के रूप में है, परंतु मनुष्य नहीं है, वो तो जगत पिता हैं। और रावण कामदेव भी क्या धनुर्धारी हैं। कामदेव तो अन्य हर किसी को भी प्रभावित करते रहते हैं। और गंगा जी क्या नदी हैं, अर्थात गंगा जी नदी नहीं, वो देवी हैं। कामधेनु जो गाय के रूप में निवास करती है, क्या वो पशु हैं? वो तो सबकी मनोकामना पूर्ण करने वाली जगत जननी हैं। और कल्प वृक्ष क्या कोई वृक्ष है?
वह तो सबकी मनोकामना का पूर्ण करने वाला वृक्ष के रूप में विराजमान है। और अन्न भी क्या दान है, अन्न दान नहीं, अन्न से तो जगत का उदर पोषण होता है, इसलिए अन्न दान में नहीं आता। जैसे पकाया हुआ भोजन जो है दान में नहीं आता, वह तो भंडारे को कहलाता है, हैं, उसको अन्नदान नहीं कह सकते, वो भंडारा कह सकते हैं, आप उसको बता रहे हैं। और अमृत क्या रस है, रस तो मीठा होता है, ये शहद हो गया, गन्ने का रस हो गया, ये मीठे जूस, मौसमी का रस हो गया, ये रस है। लेकिन अमृत कोई रस नहीं, वो तो अमृत प्रदान करने वाला एक औषधि है, ऐसे बता रहे हैं। उसी प्रकार से राम जी भी कोई मनुष्य नहीं है। अगर तू मानता है तो रे मूर्ख तेरी भूल है, ऐसा कौन कहा? अंगद जी कह रहे हैं। परंतु रावण जैसे मूर्खों को कौन समझाए आजकल भाई। लोग तो राम पे भी कमेंट करते हैं, राम जी का जन्म हुआ था कि नहीं, यही लोगों को पता नहीं। बहुत सारे सनातन द्रोही विधर्मी लोग हैं ना दुनिया में, रावण के जैसे उनका विनाश भी ऐसे होता है। तो बैन ते खग अहि दस दशानन, चिंतामणि पुनि पुलक दशानन, सुनुमति मंद लोक बैकुंठा, लाभ की रघुपति भगत अकुंठा। बहुत सुंदर कहते हैं अंगद जी के, हे अंगद जी, गरुण जी क्या पक्षी हैं। बैन ते खग असि सह दशानन, कहते हैं कि हे दशानन, गरुण जी कोई पक्षी नहीं हो, क्या हैं? देवता हैं गरुण। और शेष जी क्या सर्प हैं? नहीं, वो शेष जी भी भगवान हैं। सर्प मानकर शेष जी कोई डंडा मारे तो उसकी उसी समय में राम नाम सत्य हो जाएगा। ये शेष जी सर्प नहीं है, शेष जी परमात्मा हैं, भगवान हैं। शेष जी के मस्तक पर यह सारा ब्रह्मांड पृथ्वी सरसों के दाने के समान प्रतीत होती है। ये पृथ्वी जो है भगवान शेष के मस्तक पर सरसों के दाने की समान प्रतीत होती है, इसीलिए तो इनको उसका भार नहीं होता। और क्या बोले, अरे रावण, चिंतामणि भी क्या पत्थर है? चिंतामणि पत्थर नहीं है, वो तो बहुमूल्य रत्न है। और अरे मूर्ख सुन, बैकुंठ भी क्या कोई लोक है? जैसे चंद्रलोक हो गया, चंद्रलोक हो गया, सौरलोक हो गया, अंतरिक्ष लोक हो गया, तो बैकुंठ कोई लोक नहीं है। उसका खोज करेगा तो पाएगा नहीं, उसका सिर्फ चिंतन करने मात्र से वह एहसास किया जाता है। हे रावण, और श्री रघुनाथ जी अखंड भक्ति, श्री रघुनाथ जी की अखंड भक्ति क्या है? और लाभों जैसा ही परम लाभ है। रघुनाथ जी की भक्ति क्या है? अखंड भक्ति उनका परम लाभ है, कोई वस्तु नहीं है। हे दशानन सुन, सेन सहित तब मान मथी, बन उजार पुर जारी, कसरे सट हनुमान कपि, गह्यों जो तब सुत चामारे। अंगद जी बहुत सुंदर बात कहते हैं कि हे तेरे सेना समेत तेरा मान मत कर अशोक वन को उजाड़ डालने वाले, नगर को जलाकर और तेरे पुत्रों को मारकर जो लौट गए, तू उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सका। अरे दुष्ट, वे हनुमान क्या बानर हैं? वो हनुमान भी भगवान के भक्त हैं, संत हैं, बानर नहीं हैं। बहुत सुंदर दृष्टांत देता है, परंतु इसकी बुद्धि ऐसी बिगड़ी हुई है कि सारे के सारे दृष्टांत को समझ नहीं पाता। उसको लगता है छोटा सा बच्चा तोतली बोली में बातें कर रहा है। सुनु रावण परि हरि चतुराई, भजसि न कृपा सिंधु रघुराई, जो खल भय श्री राम कर द्रोही, ब्रह्म रुद्र सख राख न तोही। अंगद जी कहते हैं, हे रावण, तू कितना मूर्ख है। सुनु रावण परिहर चतुराई, हे रावण, चतुर व्यक्ति वही है जो कृपा के सिंधु रघुनाथ जी का भजन कर लेता है, मनन कर लेता है। और अगर जो मूर्ख है तो क्या करता है? जो खल भय श्री राम कर द्रोही, वह सबसे बड़ा मूर्ख है जो राम से द्रोह करता है।
क्यों मूर्ख है? क्योंकि राम से द्रोह करने वाले को ब्रह्मा रुद्र आदि देवता भी नहीं बचा सकते, कभी नहीं बचा सकते। इसलिए राम से और कृष्ण से निरंतर प्रेम करो, उनकी भक्ति करते रहो, ये जीवन सफल हो जाएगा, काम बिगड़ते बिगड़ते बन जाएगा। अगर राम से और कृष्ण से द्रोह किया तो काम बनते बनते बिगड़ जाएगा। बोल मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की। अब देखो तो सही, राम से द्रोह करने के कारण जीता तो सब कुछ था ये, लेकिन एक स्त्री को नहीं जीत सका है, पतिव्रता स्त्री, इसका सारा का सारा लंका का विनाश कर दी माता सीता ने। क्या मतलब था, क्या कारण था? बोले राम के भक्ति से विहीन था, इसलिए अंतिम युद्ध ना जीत सका। और कहते फाइनल ही मोस्ट होता है, फाइनल युद्ध नहीं जीत सके। जैसे आप 3 वर्ष पढ़ाई करो, आप MA BA की पढ़ाई करते हैं ना, 3 वर्ष का होता है वो, 2 वर्ष पास हो गए, 3 वर्ष पास हो गया, लास्ट वाला अगर गड़बड़ हुआ तो आपको डिग्री मिलने वाली नहीं है। तो फाइनल ही आपको निकालना है, क्योंकि वही महत्वपूर्ण होता है। और फाइनल युद्ध ही रावण हार गया, और जब हारा तो जिंदगी की बाजी भी हार गया। बोल मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की। इस प्रकार से अंगद जी बड़े समझदारी से समझाते हैं, परंतु यह मूढ़ नहीं समझता। फिर अंगद जी कह दिए कि मूढ़ वृथा जने मारस गाला, राम बयरे असी हुई है हाला। तब सिर निकर कपिह के आगे, परिहहि धरनी राम सन लागे। ते तब सिर कंदुक समिनाना, खेलहि भालू किस चौगाना। जब ही समर कोपिहि रघुनाथा, छुटी हई अति कराल बहुसा था। तब चिकलई असी गाल तुम्हारा, अस विचार भजुराम उदारा। बहुत सुंदर बात कहते हैं अंगद जी की, हे रावण मूढ़ वृथा यानी मारस गाला। हे मूर्ख रावण, तू व्यर्थ में क्यों गाल बजाता है, डींग मारता है। श्री राम जी से बैर करने पर तेरा ऐसा हाल होगा कि तेरे सिर समूह राम जी के बाण लगते ही बानरों के आगे पृथ्वी पर पड़े होंगे। 10 सिर तेरे सर पे लगे होंगे कंधे पर, और राम जी के बाण से घायल होकर तो धरती पर पड़ा होगा। ऐसा भविष्यवाणी कर रहे अंगद जी। ते तब सिर कंदुक समनाना, खेल नहीं भालू किस चौगाना। और तेरा सिर और रीछ बानर तेरे उन गेंद के समान नेत्रों वाले सिरों को चौगान खेलेंगे, यानी फुटबॉल की तरह खेलते रहेंगे। और श्री राम जी युद्ध में कोप करेंगे, और उनके अत्यंत तीक्ष्ण बाणों से बहुत तेरा प्राण छूट जाएगा और तू मर जाएगा। तब कि चले अस गाल तुम्हारा, अस विचार भजुराम उदारा। सुनते बचन रावण पर जरा, जरत महानल जनहित परा। तब क्या तेरे ऐसा गाल बचाएगा, तेरा यह वाणी, तेरा यह शौर्य क्या तुझे बचा लेगा? ऐसा विचार कर उदार कृपालु श्री राम जी को भज ले। और अंगद के वचन को सुनकर रावण जल भुज कर, जैसी प्रकार से अग्नि में कोई घी डाल दे, ऐसा जलता हुआ वह प्रचंड शब्द से बोला। क्या बोल रहा है? कुंभकर्ण अस बंधु मम, सुत प्रसिद्ध सक्रारे। मोर पराक्रम नहीं सुनहूँ, जीतूँ चराचर झार। रावण कहता है, अरे मूर्ख बानर, मेरा भाई कुंभकर्ण जो बानरों को खा सकता है, अकेले ही सबको ब्रेकफास्ट के रूप में ग्रहण कर सकता है, और मेरा एक बहुत सुप्रसिद्ध योद्धा भाई है, मैं बेटा है, कौन? इंद्रजीत, मेघनाथ,
पुत्र है मेरा और मेरा पराक्रम तो तूने सुना ही है। मैंने संपूर्ण जड़ चेतन को, जगत को जीत लिया है। और क्या होगा? सठ सखा मृग जहि सहाय, बांधा सिंधु इहै प्रभुताई, नाखै खग अनेक बारिसा, सुर न को तिन सुन सब कीसा। हे अंगद, दुष्ट बानरों की सहायता को जोड़कर राम ने समुद्र में सेतु तो बांध दिया, यही उसकी प्रभुता है। और समुद्र तो अनेकों पक्षी भी लाग जाते हैं, इस प्रकार से वह सूर्य वीर नहीं कहलाते। तो समुद्र में सेतु बांधना कोई वीरता नहीं है। हे बंदर सुन ले, मम भुज सागर बल जल पूरा, जहाँ बूढ़े बहु सुर नर सूरा, विष पयोधि अगाध अपारा, को अस वीर जो परहि पारा। रावण कहता है मेरी एक एक भुजा रूपी समुद्र बल रूपी जल से पूर्ण है, जिसमें बहुत से सूरवीर देवता यूं ही डूब गए हैं। और कौन ऐसा वीर है जो मेरे सामने अथाह पराक्रम के सामने वो लड़ने के लिए आएगा और अपार 20 समुद्र का पार पा जाएगा? ऐसा कौन है धरती पर? इस प्रकार से रावण बड़ी बड़ी बातें करता रहता है। दिगपाल ही मैं नीर भरावा, भुज सुजय खल मोहि सुनावा, जो पौ पर समर सुबट तब ना था, सुन पुन कहस जास गुन गाथा। अरे दुष्ट, मैं दिगपालों तक को जल भरमाया और तूने एक राजा का मुझे यश सुनाता है। बड़े बड़े दिगपाल मुझसे हार गए, तेरा स्वामी राजा राम मेरा क्या करेगा? बनवासी राम कुछ नहीं कर सकता। तेरा मालिक जिसकी गुणगान कर रहा तू बार बार कह रहा है, संग्राम में लड़ने वाला योद्धा है क्या? योद्धा नहीं है वह तो बनवासी है। इस प्रकार से रावण अनेक प्रकार की बातें कहा। और तो सबीट पटबत कहीं काजा, रिपुसन प्रीति करते नहीं लाजा, हर गिर मथन निरखु मम बाहु, पुण्य सट कपनि जे प्रभु सराहु। रावण कहता है हेरा अंगद, वह दूत किसके लिए आया है? शत्रु से प्रीत संधि करते उसे लाज नहीं आती। पहले कैलाश का मथन करने वाली, फिर मेरी भुजाओं को देख, फिर अरे मूर्ख बानर अपने मालिक की सराहना यहाँ पे करते रहना। इस प्रकार कह करके रावण चुपचाप बैठ गया। और हम भी चुपचाप बैठ जाएंगे क्योंकि टाइम हो गया, आरती कर लें। बोल मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जय।